सावित्री के साथ दूसरे गांव शांतिनगर में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी सावित्री को बुजुर्ग माँ और देवर के साथ रहना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लखन और माधुरी अपनी बुजुर्ग माँ अंजलि की बहुत सेवा करते थे। एक दिन धर्मपाल और उसकी पत्नी सावित्री अपने गांव विजयनगर आ जाते हैं। लखन अपने बड़े भाई धर्मपाल की बहुत इज्जत करता था। उसने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। सुनिए जी, आज भगवान के दर्शन के लिए हमें मंदिर जाना है। लेकिन माधुरी, हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानती हो माँ की तबीयत कितनी खराब रहती है। अगर हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अजी, भैया भाभी भी तो आए हुए हैं। हम माँ को भैया भाभी के पास छोड़कर जाएंगे। वो एक दिन के लिए मना नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर की बात है, हम दोनों तुरंत ही ठीक है माधुरी, तुम जाकर भैया भाभी को बुला लो, फिर हम दोनों मंदिर चलते हैं। थोड़ी देर बाद लखन और उसकी पत्नी माधुरी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी माँ अंजलि की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह अपनी बड़ी बहू सावित्री को पुकारती है। अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो? अरे क्या हुआ बुढ़ी? सुनो बड़ी बहू, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से लखन और माधुरी को घर वापस बुला लो। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तभी सावित्री कुछ देर सोचती है। लगता है इस बुढ़िया के जाने का समय आ गया है और ये जायदाद का बंटवारा करना चाहती है। यही सही समय है सारी जायदाद हड़पने का। हम दोनों पति पत्नी सारी संपत्ति हड़प लेंगे और दूसरे गांव में खुशी खुशी रहेंगे। फिर सावित्री जाकर अपने पति धर्मपाल को सब कुछ बता देती है। सुनिए जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वो कुछ कहना चाहती हैं। शायद जायदाद से जुड़ी कोई बात हो। धर्मपाल तुरंत अपनी माँ अंजलि के पास जाता है। क्या हुआ माँ? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बेटा, इसलिए मैं संपत्ति का बंटवारा करना चाहती हूँ। जल्दी से लखन और माधुरी को बुला लो। माँ, मैंने देखा, पर वो दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आप हमें ही बता दीजिए, हम उन्हें बता देंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत से पैसे जमा किए थे, ताकि तुम्हें कभी कोई कमी ना हो। हमने मिट्टी के बर्तनों में छिपा दिया था ताकि कोई चुरा न ले। इतना कहकर अंजलि अपने प्राण त्याग देती हैं। ओ बुढ़िया, कम से कम ये तो बता देती कि धन कहाँ छिपा है। चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह हम उसे ढूंढ ही लेंगे।